disturb your own leader? Why do you disturb your own leader? नमस्कार, आप देख रहे हैं टू ज़ेड न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। जिस योजना के सहारे यूपीए सरकार दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब हुई, उसी योजना में अब 10,000 करोड़ रुपए की बंदरबाट की बात सामने आई है। जो कि किसान इस योजना के लिए हकदार थे, वो अपनी बारी का इंतजार करते रह गए और जो हकदार नहीं थे उनकी चांदी हो गई। सीएजी ने 9 राज्यों के 90,000 बही खातों की पड़ताल की तो 22% मामले गलत पाए गए। आखिर सवाल उठता है कि किसानों का पैसा खाया किसने? इतनी बड़ी लूट में दोषी कौन कौन है? पात्र किसानों तक योजना का लाभ क्यों नहीं पहुंचा? और ये सवाल यूपीए सरकार का सिरदर्द भी बढ़ा रहे हैं। तो इसी पर पेश है आज की हमारी खास पेशकश, झूठ का झूठ। Don't disturb your own leader. Why do you disturb your own leader? कर्ज के बोझ तले दबे किसान खुदकुशी करते रहे, लेकिन लोकतंत्र में मची इस लूट तंत्र में गरीब किसानों को भी किसी ने बख्शा नहीं। सीएजी की रिपोर्ट के बाद हंगामा तो होना ही था, सो हो गया। विपक्ष को सरकार से सवाल जवाब तलब करने का एक और मौका मिल गया है। किसानों की हमदर्दी का दावा करने वाली यूपीए सरकार में एक और घोटाला सामने आया है। किसानों की कर्ज माफी में 10,000 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ है। पूरे विपक्ष ने संसद में इस मसले को जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। एक तो किसान वैसे ही अपनी 50 समस्याओं को लेकर रोता रहता है, लेकिन ये जो सरकारी खजाने से राहत उसको मिलनी थी, वो राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप बीएससी में कोई दिन तय करके, तिथि तय करके एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन, एक पूरी चर्चा इस विषय पर इस सदन में कराएं। वहीं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस मसले को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार आपकी है और जिम्मेदारी आपकी है, बैंक आपके हैं। आप इतनी बड़ी योजना लगाते हो और वो योजना मतलब आत्महत्या के साथ लगाते हैं आप। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि ये बहस तब होगी तो होगी, कार्रवाई आपको तत्काल आज से शुरू करना चाहिए और ये मामला आज से शुरू करके ये जो अपराधी लोग हैं जो इस तरह से गरीब आदमी के पेट को काटते हैं, उनके इलाज करने का काम ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। बहस जब होगी होगी, लेकिन आप अभी इसको इनिशिएट करिए। वहीं वाम दलों और एसपी सांसदों ने भी सरकार से सवाल जवाब तलब किए। तो सीएजी की रिपोर्ट अभी लोकसभा में आई है, वो इतनी गंभीर है मानवर। ये 65% किसानों का देश है ये, और पूरे देश के किसान में एक हलचल मची हुई थी जब ये कर्जा माफ किया गया। बहरहाल पहले से भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे पर बैकफुट पर रही यूपीए सरकार एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई है। हेलीकॉप्टर घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि किसान कर्ज माफी घोटाला उजागर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी योजना पर आई सीएजी रिपोर्ट को पीएससी के पास भेज दिया गया है। पीएससी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Don't disturb your own leader. Why do you disturb your own leader? लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी किसान कर्ज माफी घोटाले पर विपक्ष ने हंगामा किया। बीजेपी ने पूछा, सीएजी की रिपोर्ट बैंक अफसर और दलालों की साठगांठ से हुए इस घोटाले की तरफ इशारा करती है, लिहाजा सरकार को इस घोटाले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
किसानों के साथ भयंकर फ्रॉड हुआ है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विदर्भ में प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित थे, वो स्वयं गए थे जहां इन्होंने इस पूरे स्कीम को इनॉग्रेट किया था। आंध्र में, बाकी प्रदेशों में किसान पीड़ित होकर इस कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं और उनके हित में सरकार एक स्कीम लाती है और उस स्कीम में माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी को 164 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया जाता है जिनकी पात्रता नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिना कोई अकाउंट होल्डर का नाम दिए हुए 335 करोड़ रुपया का उनका लोन माफ किया जाता है। ये कौन सा मजाक हो रहा है? ये इसमें भी स्कैम हो रहा है। ये बहुत पीड़ा की बात है। हम चाहेंगे सरकार बताए कि इन गरीब किसानों के कर्ज माफी में इतनी बड़ी धांधली क्यों की गई। देखिए, एक के बाद एक जिस तरह से जन धन के लूट की और बेशर्मी के साथ लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं उन घटनाओं के बारे में खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद ये सरकार कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालती दिख रही है। इसलिए निश्चित तौर से ये सरकार की जवाबदेही है कि बेशर्मी के साथ जनधन की जो लूट की गई है और इन घोटालों का गुरु घंटाल कौन है और इस घोटालों के पीछे जो ताकतें हैं उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। एक दिन पहले जब सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें किसान कर्ज माफी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई, तभी से विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। मामले के तूल पकड़ने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि किसानों की कर्ज माफी योजना में अगर धांधली हुई है तो किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी योजना पर आई सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास भेज दिया गया है। पीएसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सरकार को समर्थन करने वाली बीएसपी और एसपी भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। यूपीए 2 में एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों ने इस सरकार की छवि को बट्टा लगा दिया है और एक बार फिर किसान कर्ज माफी योजना में 10,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। Don't disturb your own leader. Why do you disturb your own leader? ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। Don't disturb. तो लगातार कहीं ना कहीं यूपीए सरकार घोटालों से गिरती जा रही है। हर तरफ कहा जा रहा है कि विपक्ष निशाने पर ले रहा है सरकार को, लेकिन जब एक घोटाला शांत होता है तो उसके कुछ ही पलों के बाद दूसरे घोटाले की जो सरगर्मी है वो तेज हो जाती है और कहीं ना कहीं इसके कारण बार बार सवाल उठते रहते हैं। और सवाल उठना तब लाजमी ज़्यादा हो जाता है जब आप आम जनता के लिए कोई योजना बनाएं और उसका लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंच जाए जो उस योजना के दायरे में आते ही नहीं और उन तक ना पहुंचे जो योजना के दायरे में आते हैं। तो सवाल उठना अपने आप में लाजमी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Don't disturb your own leader. Why do you disturb your own leader?